आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल मैथमेटिक्स। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शंस। तो ये फॉर्मूले दिए गए हैं कुछ, इनका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद देखते हैं इनके प्रूफ। तो पहले फॉर्मूले को सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं साइन इन्वर्स एक्स ए के बराबर है। इससे एक्स इक्वल्स टू हो जाता है साइन ए। साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। तो ये कोसेक ए इक्वल्स टू हो जाता है इससे 1/x, और ए इक्वल्स टू हो जाता है कोसेक इन्वर्स 1/x। ए की वैल्यू यहाँ मानी थी साइन इन्वर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इन्वर्स 1/x। इसी तरह से जो 5 शेष अनुपात बचे हैं उनको हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद 7वें सवाल को देखते हैं। मान लेते हैं साइन इन्वर्स एक्स को ए के बराबर, इससे एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए। अब आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि साइन जो कोस 90 माइनस थीटा का मान होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन की जगह पर हम कोस 90 माइनस ए कर सकते हैं, π/2 माइनस ए कर सकते हैं। तो इससे हो जाएगा π/2 माइनस ए इक्वल्स टू कोस इन्वर्स हो जाएगा। इसको दूसरी ओर भेजेंगे तो कोस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। अब ये ए माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस कोस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा π/2। ए की वैल्यू थी यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। तो ये सूत्र हमारा सिद्ध हो गया। इसी तरह से जो शेष 3 सूत्र और बचे हैं उनको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। दसवें सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू ए। तो इससे हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू साइन ए, और साइन इन्वर्स बाई को मान लेंगे बी के बराबर, तो इससे बाई बराबर हो जाएगा साइन बी। अब हम लेते हैं साइन ए प्लस माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी का सूत्र भी और ए माइनस बी का, हम दोनों को साथ साथ ले रहे हैं। तो अगर ए प्लस बी लेंगे तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है, और अगर यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ नीचे माइनस हो जाता है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं साइन ए, ये जो कोस बी है इसे हम साइन के रूप में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो उस सूत्र के प्रयोग से कोस बी का मान ये निकाल लिया गया है। प्लस माइनस लगा करके कोस ए को साइन में बदल लेंगे साइन के रूप में, तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन बी। अब यहाँ ए प्लस माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन को दूसरी पक्ष में भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा साइन ए √1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस साइन बी √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन ए और साइन बी की जो वैल्यू थी उनको रखते हैं, तो ए प्लस बी की वैल्यू हो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए की ये पर एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक सूत्र सिद्ध हो गया। 11वें सवाल को देखें। 11वें सूत्र सिद्ध करना है तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लिया, इससे एक्स बराबर हो जाएगा कोस ए, और कोस इनवर्स बाई बराबर मान लेते हैं बी, तो बाई बराबर हो जाएगा इससे कोस बी। अब कोस ए प्लस माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, क्योंकि कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमने चिन्ह के हिसाब से उसको उल्टा सीधा कर लिया। ठीक है, अब ए प्लस माइनस बी हो जाएगा कोस इनवर्स कोस ए कोस बी माइनस प्लस रूट साइन को कोस के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन बी को बदलेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अब ए और बी की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाता है कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स, और ये कोस ए कोस बी की जगह पे एक्स वाई हो जाएगा माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सूत्र 11वां सिद्ध हो जाता है। 12वें सूत्र के लिए मानते हैं टेन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो इससे हो जाएगा एक्स बराबर टेन ए, और टेन इनवर्स वाई बराबर मानते हैं बी, तो इससे हो जाएगा वाई बराबर टेन इनवर्स बी। अब सूत्र होता है टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बट्टे में 1 माइनस टेन ए टेन बी, या टेन ए माइनस बी लेते हैं तो ये हो जाता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो इससे ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स टेन ए प्लस माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस प्लस टेन ए टेन बी। अब ए और बी की जो वैल्यू थी उनको रखते हैं तो ये हो जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन ए की वैल्यू थी एक्स और इसकी थी वाई, तो ये हो जाता है एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। 13वें सवाल में मानते हैं टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए, तो इससे हो जाता है एक्स इक्वल्स टू टेन ए। अब सूत्र होता है टेन टू ए इक्वल्स टू 2tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इससे हो जाता है 2a इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए।
अब ए की वैल्यू थी यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाता है 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन ए की वैल्यू है एक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सूत्र इस तरह से सिद्ध हुआ। 15वें सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा साइन ए, दोनों ओर इनका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस कोस स्क्वायर ए। इससे कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ए, तो कोस ए इक्वल्स टू हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ए इक्वल्स टू हो जाएगा कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ कोस स्क्वायर ए की वैल्यू इतनी थी, तो कोस स्क्वायर को वन अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। इससे सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये इतना हो जाएगा। इससे टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसकी वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनका वर्गमूल लेंगे तो टेन ए हो जाएगा एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से देखते हैं, तो मिलता है हमें साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। 16वें सूत्र देखते हैं, इसमें हम कोस इनवर्स एक्स को ए मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है अपना एक्स इक्वल्स टू कोस ए हो जाता है। इससे वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ए, तो साइन ए हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले लिया गया है। अब ए बराबर हो जाएगा इससे साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन हो गया सेकंड। अब टेन होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन ए की वैल्यू आई है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और कोस ए की वैल्यू थी यहाँ पर एक्स, तो टेन ए की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो इससे ए बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इन तीनों समीकरणों को देखेंगे तो ए की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स है, यहाँ ए की वैल्यू साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गई, और यहाँ ए की वैल्यू टेन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो गई, तो सूत्र सिद्ध हो जाता है इस तरह से। 17वें सूत्र को देखें तो टेन इनवर्स एक्स बराबर मानते हैं ए, समीकरण फर्स्ट हो जाता है, एक्स बराबर हो जाएगा इससे टेन ए, वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब हम टेन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस एक। पिछली कक्षा में आप ये सूत्र पढ़ चुके हैं, तो अब सेक स्क्वायर ए हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो सेक ए हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन, अब सेक को लिख सकते हैं हम वन अपॉन कोस ए, ये हो जाएगा रूट वन प्लस कोस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे कोस ए बराबर हो जाएगा वन अपॉन वन रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण सेकंड हो गया ये। अब यहाँ पर कोस ए की वैल्यू इतनी है, इसका वर्ग करेंगे तो कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कोस स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए, बराबर में वही रहेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर एक बट्टे में, और अब इससे साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। लासा लेकर हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सूत्र भी सिद्ध हो जाता है इस तरह से, ए की वैल्यू तीनों समीकरणों में बराबर बराबर इनको रख देंगे, सूत्र सिद्ध होगा। 14वें सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए, तो इससे हो जाता है एक्स इक्वल्स टू टेन ए। टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू मानते हैं बी, तो इससे वाई इक्वल्स टू हो जाता है टेन बी, और टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू मानते हैं सी, तो इससे हो जाता है जेड इक्वल्स टू टेन सी। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं टेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। अब ए प्लस बी प्लस सी, इससे हो जाएगा ये टेन इधर आके टेन इनवर्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। अब ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू जो भी वैल्यू थी वो रख देते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और इनकी भी वैल्यू रखते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाता है।
अब हम आपको ये जो सूत्र लगाया था तो हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। तो इसके लिए देखिए tan a प्लस बी प्लस सी है। अब इसको मान लेते हैं a भाग। आपको tan a प्लस बी का सूत्र तो अच्छी तरह से याद है, तो ये उसी सूत्र के अनुसार खोलेंगे तो हो जाएगा tan a प्लस बी प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी tan c, यानी कि उसमें होता था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऐसे होता था। अब इसका प्रसार करेंगे tan a प्लस बी का तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इंटू tan c। अब हम इनका लासा लेंगे तो ये हो जाता है 1 माइनस tan a tan b और ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस एक का इससे करेंगे तो tan c हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस tan a tan b का इससे करेंगे तो माइनस का tan a tan b tan c हो जाएगा। नीचे वाली संख्याओं का भी ऐसे ही एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b। अब इसको हल करते हैं तो 1 फिर माइनस tan a tan b माइनस tan a का tan c से करेंगे तो tan a tan c हो जाएगा और tan b का tan c से करेंगे तो tan b tan c हो जाएगा माइनस का। अब ये अंश और हर में ये कट जाएंगे, बचेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। तो इसी सूत्र का हमने वहाँ प्रयोग किया है। पहला सवाल है निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स 2, tan इनवर्स माइनस √3, कोस इनवर्स माइनस 1/2, सेक इनवर्स 2/√3 एंड कॉट इनवर्स √3। तो ये सवाल हैं, इनमें से हम मुख्य 2-3 सवाल करते हैं, बाकी सबको आप करेंगे। पहले को करते हैं साइन इनवर्स 1/2 है तो साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन π/6 की, साइन 30 की, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो π/6 हो जाएगा इसका, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर चौथे सवाल को करते हैं, इसमें से tan इनवर्स माइनस √3 है तो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। tan इनवर्स tan माइनस π/3 कर सकते हैं तो इससे माइनस π/3 हो जाएगा, या इसको जो माइनस का चिन्ह है तो दूसरे चतुर्थांश में ये माइनस का होता है tan, तो इसको tan इनवर्स tan 2π/3 कर सकते हैं, क्योंकि tan 2π/3 का मान भी माइनस का √3 होता है, तो इससे 2π/3 हो जाएगा। और इसके बाद छठवें सवाल को देखते हैं, सेक इनवर्स 2/√3 है तो इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स, और सेक π/6 का मान होता है सेक 30 का, तो सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा π/6 हो जाएगा, यानी कि 30 अंश भी रख सकते हैं या π/6 रख सकते हैं। तो इस तरह से इनको हमें हल करना है। दूसरे प्रश्न में 2 सवाल हैं, निम्न के मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक tan में 45 अंश 45 डिग्री का होता है तो π/4 लिख सकते हैं, इसको इसकी वैल्यू π/4 हो गई। कोस इनवर्स माइनस 1/2 है तो इसको कोस 2π/3 की वैल्यू है 2π/3 हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस 1/2 है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो इसको साइन माइनस 30 करते हैं माइनस π/6, तो ये माइनस की π/6 हो गया। अब इनको हम हल करते हैं तो हल करने पर 9π/12 = 3π/4 हो जाता है। अगले सवाल को करेंगे कोस इनवर्स 1/2 और यह 2 साइन इनवर्स 1/2, तो कोस में 1/2 वैल्यू होती है साइन कोस 60 की और साइन में होती है साइन 30 की, तो इन्हें हल करते हैं तो ये 2π/3 हो जाता है हल करके। ठीक है, अब हमें अगली एक्सरसाइज में पहले सवाल में सिद्ध करना है 3 साइन इनवर्स x = साइन इनवर्स 3x - 4x3, जबकि दिया गया है कि x अवयव है -1/2 और 1/2 इसका, तो x का जो मान है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इसके लिए मानते हैं साइन इनवर्स x = a, तो इससे हो जाएगा x = साइन a। अब हमें पता है साइन 3a का सूत्र होता है 3 sin a - 4 sin q a, तो इससे 3a = हो जाएगा साइन इनवर्स 3 sin a - 4 sin q a। अब a की जो वैल्यू थी साइन इनवर्स x, तो इसको रखते हैं तो हो जाएगा 3 sin इनवर्स x = साइन इनवर्स 3 और साइन a की वैल्यू है यहाँ पर x, तो 3x हो जाएगा -4x3 हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। दूसरे सवाल को इसी तरह सिद्ध कर लेंगे, कोस इनवर्स x = सिद्ध करना है कोस इनवर्स 4x3 - 3x, यहाँ पर x अवयव है 1/2 और 1। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 माइनस tan इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले ये जो भाग है इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले सूत्र से खोलेंगे और इसको ऐसा का ऐसे छोड़ेंगे। इसको हल करने पर ये हो जाता है tan इनवर्स 125/250, तो एक 1/2 हो जाएगा ये, और ये भी इतना ही, तो दोनों प्लस माइनस से कट जाएंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा।